हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग करवाएंगे, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिफरेंट मेडिकल कॉलेज का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लास्ट 2 ईयर के डेटा का एनालिसिस के साथ साथ ये डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो यहाँ पे आ चुका है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें इस बार जो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स जो उत्तर प्रदेश में नीट 2024 की काउंसलिंग में यहाँ पे होने वाली हैं वो होने वाली हैं 3849 सीट्स। तो टोटल आपको जो सीट्स यहाँ पे मिलने वाली हैं वो 3849 सीट्स जो हैं वो आपकी इस बार उत्तर प्रदेश में हो गई हैं। अगर लास्ट ईयर के डेटा से बात करें कि नीट 2023 में उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में कितनी सीट्स थी, तो लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में जो सीट थी वो आपकी 3235 आपकी सीट थी। 3235 जो है वो आपकी यहाँ पे सीट्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर यहाँ पे थी। तो उत्तर प्रदेश में सीट्स का इंक्रीजमेंट जो है वो यहाँ पे हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में कितनी सीट्स हुई हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 614 सीट्स का जो इंक्रीजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। दो पुराने मेडिकल कॉलेज LLRM मेरठ जिसमें 50 सीट्स आपकी इंक्रीज हो गई हैं, और साथ ही साथ SN मेडिकल कॉलेज आगरा जिसमें यहाँ पे 128 से अब आपकी सीट जो है वो यहाँ पे 200 सीट्स इसमें कर दी गई हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में सीट्स का इंक्रीजमेंट हुआ है, जिस वजह से आपकी ओवरऑल जो सीट्स हैं वो यहाँ पे 600 के ऊपर जो है वो उत्तर प्रदेश में सीट्स का इंक्रीजमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश में इन सभी बढ़ी हुई सीट्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है इसके बारे में मैंने प्रीवियसली वीडियो बना रखी है। जिन बच्चों की रैंक उत्तर प्रदेश में 24,000 तक है उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक रूल जो है वो यहाँ पे चेंज हुआ है। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद कट ऑफ का डिस्कशन आप लोगों के साथ स्टार्ट करूँगा। सबसे पहला है कि आपको राउंड 1 में फ्री एग्जिट मिल रहा है, और सेकेंडली राउंड 2 में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉटेड हुआ है वो राउंड 3 की चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक अपनी कॉलेज की सीट छोड़ सकते हैं। तो जो बच्चे जिसको राउंड 2 में कॉलेज उत्तर प्रदेश में मिल गया, अगर वो उसको ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो राउंड 2 में मिली हुई सीट्स को वो राउंड 3 के पहले चॉइस फिलिंग के पहले यहाँ पर छोड़ सकता है। तो ये बहुत अच्छे रूल में चेंज हुए हैं, और ये चीज़ आपको यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा से भी देखने को नहीं मिलती है, जो कि उत्तर प्रदेश में इस बार हो रहा है, और इसका बेनिफिट आप सभी बच्चों को ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ओवरऑल डिस्कशन अगर मैं आपसे स्टार्ट करूँ कि कट ऑफ आपका कितना रह सकता है, तो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है स्टेट कोटा से KGMC लखनऊ, जहाँ से कट ऑफ का डिस्कशन हम आप लोगों के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर KGMC लखनऊ का अगर हम पिछले साल का कट ऑफ देखें तो नीट 2023 में, अब देखिए 2023 में जो KGMC लखनऊ था, मैं केवल और केवल अभी राउंड 1 की बात कर रहा हूँ, राउंड 2 की बात मैं फर्दर बात करूँगा। और सभी मेडिकल कॉलेज एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो इस वीडियो को मैं डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे बना के रखूँगा। इस पूरे डेटा को आप यहाँ पे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से रूल चेंज हुए हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा की काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से करवाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ डेटा को अभी डाउनलोड कर लीजिए, उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करवाइए। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जब सीट्स आएंगी तो आपको अपग्रेडेशन का भी चांस मिलेगा। ये PDF आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। जब काउंसलिंग होगी तब आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि PDF आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है। 2023 में राउंड 1 में कट ऑफ की बात करें, KGMC लखनऊ की बात कर रहा हूँ, तो 2849 ऑल इंडिया रैंक पर ये कॉलेज आपका राउंड फर्स्ट में क्लोज हो गया था। वहीं पे नीट 2022 में अगर KGMC लखनऊ की बात करें तो KGMC लखनऊ नीट 2022 में राउंड फर्स्ट में 2786 पे क्लोज हो गया था। अच्छा, मैं आपको दोनों ईयर में बताऊं तो दोनों ईयर में उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा में सेम नंबर ऑफ द सीट्स थी, आपको सीट्स दोनों साल में इंक्रीज नहीं हुई थी। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीट 2022 एंड नीट 2023 सेम मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे नीट 2022 में स्टेट मेरिट लिस्ट की बात करूँ कि जिस पर्टिकुलर रैंक पे KGMC लखनऊ आपका क्लोज हुआ था, उस पर्टिकुलर बच्चे की स्टेट रैंक यहाँ पे क्या थी, तो आप स्टेट रैंक अगर देखेंगे तो 2786 जिस बच्चे के को अलॉटमेंट मिला था उसकी स्टेट रैंक नीट 2022 में थी आपकी 103। स्टेट मेरिट लिस्ट में उसकी रैंक थी 103, और जिस बच्चे को नीट 2023 की काउंसलिंग में KGMC लखनऊ में अलॉटमेंट मिला जिसकी ऑल इंडिया रैंक थी 2849, अगर उस बच्चे की हम यहाँ पे स्टेट मेरिट लिस्ट में डिस्कशन करेंगे उसकी स्टेट मेरिट लिस्ट में क्या रैंक बन रही थी, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि उस बच्चे की स्टेट मेरिट लिस्ट जो थी 2849 पे 147 जो थी उस बच्चे की यहाँ पे पर्टिकुलरली स्टेट रैंक थी। 147 उस बच्चे की जो थी वो यहाँ पे स्टेट रैंक थी। साथ ही साथ तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक चीज़ यहाँ पे लास्ट ईयर देखने को मिली कि ऊपर जो बच्चे थे
जो 600 के जो 2000 3000 रैंक के ऊपर जो बच्चे थे उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ था। तो मोस्टली बच्चों ने यहाँ पे क्या था कि ऑल इंडिया कोटा में बच्चों ने यहाँ पे सिलेक्टिव चीज़ें ली, ऑल इंडिया कोटा से भी कॉलेज लिए, जिस वजह से एक पर्टिकुलर एक मेडिकल कॉलेज में जो है वो कट ऑफ में यहाँ पे डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिला। ये चीज़ को आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि उत्तर प्रदेश में सीट्स ना बढ़ने से, लेकिन उत्तर प्रदेश में रैंकिंग बच्चों की बढ़ी है, जिस बच्चों से कई सारे बच्चों ने राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा से अलॉटमेंट लिया है और उत्तर प्रदेश की राउंड 1 में कट ऑफ जो थी वो सेम मेडिकल कॉलेज की एक 2022 में जो स्टेट रैंक 103 पे क्लोज होता है वो 2023 की काउंसलिंग में आपका 147 पे क्लोज होता है। तो यहाँ से ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ कि जिन बच्चों की यहाँ पे नीट 2024 की जब आप काउंसलिंग करवाएंगे, नीट 2024 की काउंसलिंग जब आप करवाएंगे, तो अगर आपकी स्टेट जो मेरिट लिस्ट है या फिर आपकी जो स्टेट रैंक आती है वो स्टेट रैंक यहाँ पे 155 के आसपास तक आती है, तो राउंड 1 में आप इजीली केजीएमसी लखनऊ को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। राउंड 1 में इजीली आपको केजीएमसी लखनऊ यहाँ पे मिल जाएगा। मैं 155 तक यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का फिर से डेटा देखें तो नीट 2022 में अगर बात करें नीट 2022 में, तो आपका सेकंड राउंड में जो कट ऑफ हुआ था वो 2906 पे जो है वो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज क्लोज हो गया था। 2906 पे मेडिकल कॉलेज क्लोज हुआ, मतलब 110 रैंक, स्टेट रैंक 110 थी। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि आपका नीट 2023 में 2948 पे ये कॉलेज क्लोज होता है, 2948 पे क्लोज होता है। तो दोनों में सेम रैंक क्लोजिंग जो होती है ना, वो सेकंड राउंड की क्लोजिंग की अगर डिफरेंस की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला था। लेकिन 2948 जो कि राउंड सेकंड का कट ऑफ था, उसमें अगर हम यहाँ पे बच्चे की स्टेट रैंक की बात करें तो बच्चे का जो स्टेट रैंक यहाँ पर बन रहा था वो कहीं ना कहीं बच्चे का 100 आपने देखा 110 तक तो उसमें मिल गया था। लेकिन अगर राउंड नीट 2023 में बात करें तो 155 आपका नीट 2023 में राउंड सेकंड में था। तो 155 तक स्टेट रैंक वाले बच्चों को यहाँ पे केजीएमसी लखनऊ का अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे मालूम चली। तो अगर आपकी 155 तक आपकी स्टेट रैंक आती है तो आपको ईजिली केजीएमसी लखनऊ का अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में ऊपर जो बच्चे हैं वो यहाँ पे कम आते हैं, ऊपर टॉप रैंकिंग में जो बच्चे हैं वो कम आते हैं, तो आप यहाँ पे समझिएगा कि जिन बच्चों को केजीएमसी लखनऊ मिलेगा वो 120 से लेके 155 स्टेट रैंक के बीच के जो बच्चे होंगे इनको केजीएमसी लखनऊ आपको मिलने के चांसेस हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से रूल चेंज हुए हैं तो इस बार कट ऑफ जो है वो यहाँ पे लो जाने के पूरे चांसेस हैं। तो कट ऑफ आपका कम जाएगा। तो 155 स्टेट रैंक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे केजीएमसी लखनऊ को लिए उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बिल्कुल आप टारगेट करेंगे। राउंड फर्स्ट में आपको नहीं मिलता, राउंड सेकंड में आप अपग्रेडेशन पे जाइएगा, डेफिनेटली आपको केजीएमसी लखनऊ मिल सकता है उत्तर प्रदेश में। ये प्रीवियस 2 ईयर का डेटा जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया। ओके बच्चे, अब यहाँ पे हम दूसरे मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। दूसरा मेडिकल कॉलेज, अब मैं आपको दूसरा मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने नीचे के कुछ मेडिकल कॉलेज यहाँ पे लेता हूँ। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी हुआ, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, इसका कट ऑफ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, अगर इसका ओवरऑल कट ऑफ डिस्कस करें तो आप यहाँ पे पाएंगे नीट 2023 में, मैं ये जो जितना भी डेटा है वो आपको इस कट ऑफ पीडीएफ से माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आप इस कट ऑफ पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है और कैसे आप इस मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करवा सकते हैं। लिंक इसकी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे पिन कर रखी है। 2023 में अगर हम बात करें, 2023 में अगर आप महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी की अगर आप बात करेंगे तो आपको राउंड फर्स्ट में ये मेडिकल कॉलेज अनरिजर्व कैटेगरी में क्लोज होता है 10,381 ऑल इंडिया रैंक पे ये क्लोज होता है। वहीं पे 2022 की बात करें, 2022 में ये मेडिकल कॉलेज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए राउंड फर्स्ट में आपका ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे क्लोज होता है 9,170 ऑल इंडिया रैंक पे ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे क्लोज होता है। अगर हम वहीं पे स्टेट मेरिट लिस्ट में बात करें तो 2022 में जो स्टेट मेरिट लिस्ट यहाँ पे स्टेट क्लोजिंग रैंक बन रही थी वो स्टेट क्लोजिंग रैंक थी आपकी यहाँ पे 953 आपकी स्टेट क्लोजिंग रैंक थी। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं 2023 के लिए, तो 2023 के लिए ये आपकी जो स्टेट क्लोजिंग रैंक थी वो स्टेट क्लोजिंग रैंक आपकी हो जाती है 1023। तो आप यहाँ पे इजीली ये चीज़ आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस है बच्चों का, वो परफॉर्मेंस आपका कहीं ना कहीं नीट 2022 से नीट 2023 में कम रहा था। कट ऑफ भी इसके नीचे जा रहा था, क्योंकि अगर आप 10,381 वाले बच्चे की जो रैंक है, अगर आप 2022 में अगर उस बच्चे की अगर आप रैंक देखेंगे तो 2022 में उस बच्चे की
381 वाले बच्चे की जो स्टेट रैंक बन रही थी, उस बच्चे की स्टेट रैंक समथिंग आपकी 1144-45 के आसपास बन रही थी, और 2023 में ये स्टेट रैंक आपकी 1023 बन रही थी। तो 2022 के कंपैरिजन में 2023 में परफॉर्मेंस जो है बच्चों का थोड़ा सा कम रहा था। और सेम चीज़ आपको इस बार देखने को मिलेगी, जो आपका परफॉर्मेंस है बच्चों का, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही मिड में जो है बच्चों का परफॉर्मेंस इस बार भी रहने के चांसेस हैं, जिस हिसाब से एनटीए ने रिजल्ट डेटा जो है वो यहाँ पर रिलीज़ किया था। तो एनटीए के रिलीज रिजल्ट डेटा के हिसाब से देखें तो फिर वही चीज़ यहाँ पर सामने निकल के आती है कि जो बच्चे यहाँ पे 1000 प्लस स्टेट रैंक में आते हैं, 1000 स्टेट रैंक के अंदर जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनको महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी का अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फर्दर्स की राउंड की बात करूँ तो फर्दर राउंड में अगर आप देखेंगे तो नीट 2023 में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी जो था वो यहाँ पे उसका रैंक जो है वो कट ऑफ हाई चला गया था, 9897 पे क्लोज हुआ था। और 2022 में भी ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिली थी। 2022 में कट ऑफ जो है वो उसके आसपास ही रहा था, 9301 जो है वो राउंड सेकंड में था, लेकिन राउंड 3 में जो कट ऑफ था मॉप अप राउंड में 18147 पे आ गया था। तो ओवरऑल जो चीज़ है कि यहाँ पे आपको समझनी होगी कि किस में स्टेट रैंक तक आपको महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी मिल सकता है। अगर आपकी जो स्टेट रैंक है वो यहाँ पे 1000 प्लस आपकी स्टेट रैंक आती है, और 1000 प्लस में भी अगर आपकी 1050 तक आपकी स्टेट रैंक आती है, तो आपको महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में आपको अलॉटमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश की स्टेट 85% कोटा काउंसलिंग में आपको मिलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस नीचे बच्चों का नहीं जाएगा। तो जिन बच्चों की वही है 950 से लेके 1000 के बीच में आपकी अगर स्टेट रैंक, जब नीट की काउंसलिंग होगी, स्टेट रैंक आपकी बनेगी, तो आपको महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूँ तो जो ऑल इंडिया रैंक आपकी है, थोड़ा सा ऑल इंडिया रैंक में इंप्रूवमेंट आ रहा है। हर 2 साल के डेटा से देखा जाए तो ऑल इंडिया रैंक में इंप्रूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे लास्ट ईयर राउंड फर्स्ट में 10,381 हुआ था, इसलिए मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ कि लास्ट ईयर जिस रैंक पे महारानी लक्ष्मीबाई 2022 में क्लोज हुआ, 2022 में जो कॉलेज जिस रैंक पे क्लोज हुआ उससे इंप्रूव होकर 2023 में क्लोज होता है। अब उससे इंप्रूव होकर वो थोड़ा सा उससे के आसपास आपका 2024 में रहेगा। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे देख लीजिएगा, ज़रूर इस PDF को आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश का अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की भी आपसे बात करूं तो उत्तर प्रदेश का जो ओवरऑल कट ऑफ है वो ओवरऑल कट ऑफ लो यहाँ पे जाएगा। जिस ओवरऑल कट ऑफ के लो जाने के यहाँ पे 3 मेन रीज़न है। सबसे पहला होता है कि सीट्स में इंक्रीजमेंट हुआ है। दूसरा जो रीज़न है वो यहाँ पे है कि आपका जो पॉलिसी में चेंजेस आपके लिए दिए गए हैं। और तीसरा जो मेन रीज़न है एक और, जिसमें क्या है कि ऑल इंडिया कोटा में, ओवरऑल ऑल इंडिया कोटा में सीट्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है। और ये जो ऑल ओवर इंडिया में सीट्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है, ये सीट्स का इंक्रीजमेंट उत्तर प्रदेश के आसपास के स्टेट्स में भी इंक्रीजमेंट हो रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बच्चों का कितना रहता है, अगर ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें कितने 700 मार्क्स के ऊपर कितने बच्चे रहते हैं जो बच्चे यहाँ पे बाहर के मेडिकल कॉलेजों में जाने का ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी और इसी हिसाब से आपको जो है वो मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज में आपको बता रहा हूँ, 2022 से 2023 के बीच की जो रेंज है उसी रेंज में आपको इस बार कोई भी मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि बच्चों का परफॉर्मेंस हर स्टेट का इस बार इंक्रीज़ हुआ है। तो एक रैंक पर ओवरऑल कॉम्पिटिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस हिसाब से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, मैं आपके साथ एक और मेडिकल कॉलेज की बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर की। ओके, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे हाई कट ऑफ जाने वाला कॉलेज है आपका। पहले पे KGMC आता है, दूसरे पे RML लखनऊ आता है और तीसरे पे GSVM मेडिकल कॉलेज यहाँ पे कानपुर आता है। GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर की बात करें तो GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर नीट 2023 में आपका क्लोज होता है राउंड फर्स्ट में 6310 रैंक पे। और वहीं पे अगर 2022 में बात करें तो 2022 में ये 5371 पे ये जो है वो आपका 2022 में आपका यहाँ पे क्लोज होता है। तो आप ओवरऑल अगर यहाँ पे रैंकिंग की डिफरेंस की बात करें तो नियरली अबाउट 1950 के आसपास का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और वहीं पे स्टेट रैंक में अगर आप डिफरेंस की बात करें कि स्टेट रैंक में ये कितना डिफरेंस आया था, तो स्टेट रैंक में आप डिफरेंस में पाएंगे कि आपका जो नीट 2022 है, उस नीट 2022 में आपका जो स्टेट रैंक यहाँ पे बच्चे की बनी थी वो थी आपकी 421 जो है बच्चे की जो है वो यहाँ पे स्टेट रैंक बनी थी। और वहीं पे
अगर आप 2023 की बात करेंगे, जिसमें यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक राउंड फर्स्ट के लिए आपकी 6310 जो थी वो आपकी यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक थी। और स्टेट रैंक की बात करें तो स्टेट रैंक आपकी 500 आपकी जो है वो यहाँ पे स्टेट रैंक थी। स्टेट रैंक आपकी क्या थी? 500। तो इसी स्टेट रैंक के मिड में जो आपकी रैंक रहेगी, यहाँ तक आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलेगा, क्योंकि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं 2022 से थोड़ा सा हाई और 2023 के आसपास ही बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो नीट 2024 में रह रहा है, जिस हिसाब का डेटा एनटीए ने ऑफिशियली रिलीज़ किया था, रिजल्ट का डेटा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो जिन बच्चों की रैंकिंग कुछ इस प्रकार से ऑल इंडिया रैंक आ रही है, उनको मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिलेगा, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। साथ ही साथ आप अपनी स्टेट रैंक अगर आप देखें, जब आपकी स्टेट रैंक आएगी तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको मेडिकल कॉलेज में इसमें अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं, क्योंकि जब आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट आई जाएगी तो स्टेट मेरिट लिस्ट के बाद आपको फिर यहाँ पे चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग में आपको उसी हिसाब से चॉइसेस करनी है, इसलिए आपके पास ये प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का डेटा भी आपके पास होना चाहिए, जिस डेटा से आप इजीली चॉइस फिलिंग अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको राउंड फर्स्ट में ये मेडिकल कॉलेज 450 और स्टेट रैंक तक आपको मिलता है, तो आप इसमें अंदाज़ा लगा के चलिएगा और इसमें मान के चलिएगा कि राउंड सेकंड में ये मेडिकल कॉलेज आपको 500 स्टेट रैंक तक के बच्चों को इस मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन के चांसेस ईजिली मिलेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी। तो उत्तर प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज का ओवरऑल कट ऑफ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। और भी कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सभी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मेडिकल कॉलेज के बारे में डिस्कशन करूँगा। तब तक आप लोग अपने कमेंट कीजिएगा, आपकी जो भी रैंक आ रही है और आपकी जो भी कैटेगरी है उसको कमेंट कीजिएगा। मैं सब कैटेगरी के बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे करूँगा और आप इस PDF को डाउनलोड करके ज़रूर रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।